जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, रेट्रोफिटिंग को लेके मैंने बस एक दो स्टेप पीछे एक वीडियो बनाई थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। रेट्रोफिटिंग को लेकर मैंने आप सभी को चेताया भी था। दोस्तों, सेम उसी को देखते हुए जैसा कि मैंने सोचा था कि नोटिस आ सकते हैं, नोटिस आने लगे हैं। जो भी गलत रेट्रोफिटिंग किया है उस पर नोटिस आने लगे। खासतौर पर फोटो पे ध्यान दिया जा रहा है और जो रेट्रोफिटिंग है उस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, चाहे वो प्रदेश स्तर की बात की जाए या फिर जिले की बात की जाए। जब प्रदेश स्तर से ऐसी कोई नोटिस भेजा जाता है जो जिला पंचायत अधिकारी हैं या फिर जो सीडीओ हैं उनके पास, तो वो सीधा भेज देने वाले हैं ब्लॉक के पास, जिस भी ब्लॉक का मतलब कुछ गलत पाया जा रहा है रेट्रोफिटिंग में। तो ऐसे तो आप लोगों को पता ही है कैसे जो भी अधिकारीगण है वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे कर दो, वैसे वैसे कर दो, लेकिन जब गलत पाया जाता है तो आखिर जिम्मेदार कौन हो जाता है? ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पंचायत सहायक ही ये कार्य को कर रहे हैं। पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसको छुपाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और ऐसा ही कहीं ना कहीं पूरा मंजर चल रहा है। लेकिन जब सवाल उठते हैं तो आखिर किस पे सवाल उठेगा? पंचायत साइड पे दबाव बना के बोला जा रहा है कि ऐसे कर दो, वैसे कर दो, इस तरीके से कर दो, ऐसे फोटो अपलोड कर दो। तो आखिर सच्चाई क्या है? कहीं ना कहीं पता तो सबको है, हर कोई देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन उसको किस तरीके से सही किया जाए तो प्रयास किया जाए अपने से कि इसको कहीं कैसे सही दिखा दिया जाए। लेकिन फिर भी जब इस तरीके से नोटिस आने लगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, जब उसको पकड़ने की बात कही जाती है उस पर ही फोकस करके नोटिस भेज दिया जाता है कि आखिर आप इस पर जवाबदेही दीजिए कि अगर आपकी निगरानी में हो रहा है तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, कहीं आप लोग ही तो ऐसा नहीं करा रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं स्पष्ट है, सबके मन में है किस तरीके से प्रक्रियाएं चल रही हैं। और ये नोटिस जो है जहां से आ रहे हैं उसका जवाब भी कहीं ना कहीं ये लोग अपने तरीके से दे भी देंगे। लेकिन जब बात आती है कि पहले 5 साल पहले, 4 साल पहले या फिर 3 साल पहले जो भी लोग कुछ गलत किए हैं उसको छुपाने के लिए जो पंचायत सहायक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक तरीके से गलत ही कहा जाएगा। लेकिन इसको देखते हुए सभी को सिस्टम में रह के कार्य करना है, ये भी उचित है। लेकिन पूरा ब्लेम कहीं ना कहीं जो कर रहा है उस पर ही आ जाए, ये ठीक नहीं रहेगा कहीं से भी, क्योंकि उस पर भी कई सारे लोग जो भी अधिकारीगण हैं दबाव बना रहे हैं कि आप लोग ऐसे ही करिए, ऐसे ही करिए। तो उनकी भी मजबूरी है, उनको भी जॉब करना है, तो वो लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे उनको गाइड किया जा रहा है उस ऊपर से, वो लोग वैसे कार्य कर रहे हैं। तो उनकी भी कहीं से भी कोई भी जवाबदेही तय नहीं होती है। ये जरूर है कि रेट्रोफिटिंग का जो एप्लीकेशन है वो उनके अधीन ही है, वो भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऊपर के लोग जैसा उनको कार्य करने को बोल रहे हैं उसकी अवहेलना कर दे, क्योंकि जो भी अधिकारीगण हैं उनके मंशा के हिसाब से ही कार्य करना है और अधिकारी गण को ही ऊपर रिपोर्ट भेजनी है या फिर जो भी जवाबदेही अधिकारी गण को ही तय किया गया है। दोस्तों, एक ऐसी ही नोटिस मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक ही फोटो कई बार अपलोड करने पे ये नोटिस आया है और बोला जा रहा है कि आप मतलब ये क्या कर रहे हैं। मैं आपको लेके चलूंगा कंप्यूटर के स्क्रीन पे, आप लोग देखिए। ये है नोटिस, जैसा कि आप देख सकते हैं, कारण बताओ नोटिस है। और ऊपर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी बलिया द्वारा ये जारी किया गया है और लिखा गया है श्री अवधेश कुमार पांडे, सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकास खंड बांसटी द्वारा खंड विकास अधिकारी बांसटी बलिया। इनको जो है कि ये लेटर भेजा गया है। ऊपर सबसे पहले दिया गया है कारण बताओ नोटिस, जैसा कि आपके सामने है, और नीचे आप देख सकते हैं मंडलीय उप निदेशक पंचायत आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ के पत्र संख्या इतना, दिनांक इतना द्वारा अवगत कराया गया है कि मिशन कार्यालय द्वारा दिनांक 4/1/2024 को समस्त सहायक विकास अधिकारी पंचायत के साथ वीडियो के माध्यम से रेट्रोफिटिंग सर्वे की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान रेट्रोफिटिंग सर्वे की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सर्वे के समय ही शौचालय का फोटो अपलोड करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उक्त क्रम में दिनांक 8/1/2024 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय के रेट्रोफिटिंग सर्वे के दौरान ऐप के माध्यम से अपलोड किए गए शौचालय की फोटो की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विकास खंड बांसटी के ग्राम पंचायत इंदौर के सर्वे के दौरान 15 लाभार्थियों के अलग अलग शौचालय के स्थान पर एक ही दरवाजे का फोटो अपलोड किया गया है। एक ही दरवाजे का फोटो अपलोड किया गया है, आप देख सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि विकास खंड स्तर से आप द्वारा इसका कोई अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है एवं आपके दायित्वों का समुचित रूप से निर्वहन नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, ये सीधा कहना है, आप देख सकते हैं मुख्य विकास अधिकारी का कहना है और ये लेटर भेजा गया है सहायक विकास अधिकारी को। सहायक विकास अधिकारी पे पूरा ब्लेम लगाया जा रहा है मुख्य विकास अधिकारी द्वारा, यानी कि सीडीओ द्वारा, कि आप द्वारा अच्छे से इसकी देखरेख नहीं की जा रही है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि व्यक्तिगत शौचालयों के रेट्रोफिटिंग सर्वे का कार्य 100% पूर्ण कराएं तथा सर्वे के दौरान अपलोड किए गए त्रुटिपूर्ण फोटो को तत्काल सुधार कराते हुए अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के अंदर अधोक्षात्रित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मतलब जवाब तो आप दीजिए, लेकिन जल्द से जल्द जो भी कार्य अभी अपूर्ण है उसको पूर्ण भी कराइए
और जो त्रुटियां हुई हैं उसकी सुधार भी कराइए। ये सीधा सीधा मुख्य विकास अधिकारी के इस लेटर के माध्यम से बोला जा रहा है सहायक विकास अधिकारी को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहने कहीं सबके लिए सीखने की बातें हैं। अगर आप कुछ करते हैं, ऐसा कुछ मतलब दबाव में भी आपसे कराया जा रहा है, तो कब आप पे खुद नोटिस आ जाए, फिर आपकी जवाबदेही तय हो जाए कि आप ऐसा क्यों किए हैं, तो बहुत ही संभल के कार्य करने की आवश्यकता है। और जब इस तरीके से नोटिस आते हैं तो सब लोग अपना पलटा जो है कि झाड़ लेते हैं कि नहीं, मैंने कहा कि ये तो जिसके बेंच से हो रहा है बस वहीं से मतलब अपनी मनमानी की जा रही है, ऐसा बोल देने में कोई भी संकोच नहीं करने वाला है। अगर सहायक विकास अधिकारी पे भी उस तरीके से जब प्रेशर आते हैं ना, तो वो भी सीधा मतलब पलड़ा झाड़ लेंगे। वो भी नोटिस जारी कर सकते हैं, नोटिस के बलबूते पे जो पंचायत है उस पर कि आपने क्यों किया है, क्यों गलत कार्य किया है। जब इस तरीके से दबाव ऊपर से आते हैं तो जो अपनी कमियां हैं या फिर जो अपने गाइडलाइंस है जो कि लिखित रूप में नहीं देते, आप लोग को मुजबानी बोलते हैं कि ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, और आप लोगों को करना पड़ता है, तो वो लोग भी अपना पलड़ा झाड़ सकते हैं अगर उन पर ज़्यादा दबाव आए तो कहीं ना कहीं इससे आप लोगों को समझना है और अपने हिसाब से सही तरीके से कार्य करना है। उम्मीद करेंगे आपको वीडियो बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट से लगता है वीडियो कराते रहेंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल दोस्तों जय हिंद।